यदि आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने का है तो आप सभी के लिए जो है सीवीटी पीजी 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पे अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज कंडक्ट कराई जाती है और उन पार्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का चॉइस करना होगा जब आप अपने सब्जेक्ट ऑफ चॉइस भरोगे सीवीटी पीजी में, और उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले दो बेसिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। एक तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी में आपकी क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कहां से, अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेस आपने कैसे परस्यू किया है, उसमें आपकी सीजीपीए ओजीपीए किस तरह से है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कि स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी कोर्स मांगती है या जिस क्राइटेरिया पे अपनी मेरिट बनाती है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा अपने फॉर्म के दौरान। और अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आपका मार्क्स एक सुइटेबल मेरिट रेंज में आता है तब जाके आपको पार्टिकुलर डिफिनाइट कोर्स में एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाले अलग अलग तरह के यूजी कोर्सेज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएचयू की वेबसाइट पे तो आपका सबसे पहले है एमएससी एग्रीकल्चर, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर साइंसेज की एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में जो है आप डिफरेंट कोर्सेज में पीजी को परस्यू कर सकते हैं यदि आपने अपने टेस्ट पेपर कोड में SCQP01 को सिलेक्ट किया है। तो ये तो आपका क्राइटेरिया हो गया सब्जेक्ट पेपर को लेकर, लेकिन यहां पे बेसिक जो क्राइटेरिया है उसमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हुए स्टूडेंट या बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए स्टूडेंट्स या फिर अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो वहां पे आपको एक चीज क्या ध्यान देना पड़ेगा कि क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम्स अगर आपके पास है हॉर्टिकल्चर में तभी आप हर तरह के एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एलिजिबल होंगे एक्सेप्ट एमएससी एजी एग्रोनॉमी। ये क्राइटेरिया जो है हॉर्टिकल्चर करके जो बच्चे आगे पीजी में एग्रोनॉमी के अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी आप अपनी पीजी को परस्यू कर सकते हो यदि आपने हॉर्टिकल्चर साइंस से अपनी ग्रेजुएशन किया है। तो उसके अलावा ओजीपीए को लेकर यहाँ पे एक कॉमन क्राइटेरिया बनाई गई है जिसमें यहाँ पे आपका 10 आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 10, 4 में से 2.5, 5 में से 3.5, 6 में से 4, इस तरीके से आपको एक जनरल क्राइटेरिया को कैटेगरी को आपको फॉलो करना होगा। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं दूसरी कोर्स की जहां पर आपके एमएससी हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, वेजिटेबल साइंस और फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, 3 डिफरेंट कोर्सेस में आप यहां पे एमएससी हॉर्टिकल्चर को परस्यू कर सकते हैं। और यहां पर भी जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया आपको टेस्ट पेपर कोड की है वो आपका SCQP01 सेम ही कोड पर जो है आप दो तरह के डिफरेंट कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए भी और एमएससी एग्रीकल्चर के लिए भी। और यहां पर अगर देखेंगे हम लोग तो बीएससी आपका एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए या फिर आप जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स भी जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपको क्रेडिट रिक्वायरमेंट की जो है यहाँ पे कोर्स क्रेडिट सिस्टम जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में होना जरूरी है एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो आपका कोर्स है वो है एमबीए, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय आप देखोगे तो एमएससी कोर्सेज की अपेक्षा जो है एमबीए की तरफ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का रुझान आ रहा है। तो एमबीए की अगर हम बात करें मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट COQP01, यहां पर जो है सारे बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू किया है या फिर आईसीआर से परस्यू किया है या फिर आपने बीएससी साइंस अगर की हो तो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे या फिर बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो वहीं पर जिन बच्चों ने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है या वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री परस्यू किया है तो सभी बच्चे जो है यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कोड के बारे में आपको यहाँ पे जानना होगा कि एग्री बिजनेस के लिए COQP01 आपको सब्जेक्ट कोड चूज करना है। तो वहीं पर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको MTQP06 सब्जेक्ट कोड को आपको चूज करना होगा। और इसी सब्जेक्ट कोड के थ्रू अगर आपने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी से, फूड इंजीनियरिंग से, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी से, प्रोसेस इंजीनियरिंग से या डेयरी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, तो आप लोग जो है यहाँ पे डेयरी फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट कोड आपका जो है MTQP06 रखी गई। इसी तरीके से अगला कोर्स है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपको MTQP03 सब्जेक्ट कोड यहाँ पे चूज किया गया। और सब्जेक्ट कोड जैसे बदलता है इसके लिए आपकी सिलेबस भी जो है
हर कोर्स के सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपकी वेरी करती है। अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक डेयरी एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, तो यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग होना जरूरी है। यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी में आपकी बीटेक एग्रीकल्चर वाले बच्चों को जो है कंसीडर नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी वाले बच्चे और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वाले जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले नहीं भर पाएंगे फॉर्म। अगला बात करते हैं मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का इसका कोड जो है MTQP011 है, ठीक है, और 11 कोड है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो जो भी बच्चे इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से या सिविल से किए हैं तो वो बच्चे जो है यहाँ पे एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरीके से एमटेक मास्टर्स ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आपका वेरी करेगा SCQP25। और यहाँ पर जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर किया है या फिर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर BSc एग्रीकल्चर किया है तो वो सभी बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज, कंडक्ट द कोर्स क्रेडिट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है BHU में एडमिशन लेने के लिए। हर कोर्स की जो अलग अलग क्रेडिट आवर्स के हिसाब से आपका होना चाहिए यूजी में। अगर हम बात करें मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर में तो आपकी सॉइल साइंस एंड वाटर सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए तो यहाँ पर आपकी स्पेशल कोर्स है ये SCQP26, इसका जो है आपका कोड है। और यहाँ पर आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc AG वाले बच्चे जो है एलिजिबल होंगे, लेकिन कोर्स क्रेडिट सिस्टम होना वहां पर भी अनिवार्य है। इसी तरीके से मास्टर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो SCQP02 वाले बच्चे जो है यहाँ पे इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में किन सब्जेक्ट से आप मास्टर्स के कोर्स अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। और डिफरेंट कोर्स के स्पेसिफिक अपनी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर कोड है, आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट टेस्ट पेपर कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कोड के साथ CUET PG का फॉर्म भर सकते हैं। और BHU ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जैसा हमने कहा था आपको कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी एग्जामिनेशन CUET PG से ही लेगी, लेकिन कुछ समय लगेगा उसको अपडेट होने में। तो ऑफिशियली अपडेट हो चुकी है, सारी क्राइटेरियाज यहाँ पे दी हुई है, तो इसी को फॉलो करते हुए जो है आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। और CUET PG के लिए आपकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने अभी जो है संगम कृषि संगम सीरीज बैच लॉन्च किया है, जो कि आपकी एग्रीकल्चर शिक्षा के YouTube चैनल पे रेगुलर सुबह 9 बजे आपकी फ्री क्लासेस चलती है। इस बैच में आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके 50 लेक्चर्स के रहते हैं और उन 50 लेक्चर्स के आपको रेस्पेक्टिव क्विजेज भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी CUET PG एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, साथ में फ्री क्विजेज और लेक्चर प्लान के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा, इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।